डी चौक में पीटीआई के कत्ल होने वाले कारकुनों की तादाद 2,500 है। कुछ लोग कहते हैं 700 है। लाशें किस साइड पे लेके गई, कुछ लोग कहते हैं पिम्स की छत पर जलाई भी गई, कुछ लोग कुछ कहते हैं। इन सारी बातों का जवाब देने से पहले आप ये वीडियो सुनिए और फिर उसके बाद बात करते हैं। और गाड़ी में मैं सोया हुआ था, मेरे साथ जो दोस्त बैठे हुए ये भी पीटीआई के टाइगर निकले और इनकी बातें सुन के मैं सोया हुआ था। मैं उठा हूँ, जागा हूँ। डी चौक में कितने को बंदे जो है वो उनकी जान बहक हुए हैं। लगभग तो 250 बंदा तो किया है मरा जो कि इन्होंने कुछ लाशें रात को ही गायब कर ली थी और रात को ही सारा खून साइड में किया गया। आप वहाँ थे उसमें प्रोटेस्ट में? खैर है तो वहाँ के रिहायशी सारा वहाँ सामने हुआ जो भी हुआ। आपके आप बता रहे थे बिल्कुल साथ ही आपका घर वहाँ डी चौक से, तो मुझे तो वो कोई इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है। कितनी दूर है ये डी चौक आपकी राइड से? तकरीबन 10 मिनट का रास्ता पैदल नहीं। अच्छा, आपका घर कहाँ पे? फैजाबाद। दोस्तों, इस मौजू पर मेरा वीडियो बनाने का प्लान नहीं था, लेकिन गुज़श्ता हफ्ते से जिस तरह की बातें चल रही हैं, जिस तरह के इल्ज़ामात चल रहे हैं, लोगों के अंदर जिस तरह की कहानियाँ चल रही हैं, उनको देखते हुए, उनको जानते हुए, उसके बाद मैंने ये फैसला किया है कि ये वीडियो की जाए। और इस वीडियो में चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, आपने मेरी वीडियोज़ में देखा होगा, तकरीबन 3 से 4 दिन 3 रातें मुसलसल वहाँ पर गुजारी डी चौक में, 4 दिन वहाँ पर गुजारे और यहाँ वहाँ पर डी चौक में क्या हुआ, ये सारी बातें हमारी आंखों के सामने थी। जब मैं ये ऑपरेशन कवर करने के बाद आउट ऑफ सिटी गुजरांवाला जा रहा था, तो रास्ते में लोगों ने गाड़ी में जो बातें की, गाड़ी में एक शख्स ये कह रहा था कि 250 लोगों को कत्ल किया गया। वो वीडियो भी आपने सुनी। कल मेरे ऑफिस का एक बंदा कह रहा था, वो बड़े वसूख से 4 बंदों के दरमियान बात, बल्कि 6-7 लोग बैठे हुए थे और उन्हें बता रहा था कि आपको पता ही नहीं है, डी चौक में कम से कम 700 लोगों को कत्ल किया गया है। मैंने उनसे पूछा, मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा, भाई, इस्लामाबाद में 700 लोगों का कत्ल कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा, नहीं जी, आपको पता ही नहीं है। नहीं साहब, आप हैं सादे लोग। मैंने कहा, भाई, मैं सादा हूँ, मैं तीन रातें वहाँ पे रहा हूँ, 4 दिन वहाँ पे गुजारे हैं, सारी चीज़ों का आई विटनेस हूँ, और आप यहाँ ऑफिस में बैठे हुए थे, आपको ज़्यादा पता है, मुझे नहीं पता। तो उन्होंने कहा, नहीं भाई, आपको नहीं पता या आप बता नहीं रहे। मैंने कहा, क्या नहीं बता रहे? मैंने कहा, अच्छा मुझे ये बताएं कि 700 लोगों को कत्ल किया गया, तो उनकी लाशें कहाँ पे हैं? तो उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया, जिसको सुन के मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। उस बंदा अच्छा खासा जी शऊर आदमी है, पढ़ा लिखा आदमी है। तो वो कहता है कि जी, उनकी 700 लाशों को इन्होंने शायद जलाकर भस्म कर दिया है। मैं यकीन करें, मैं हक्का बक्का परेशान होकर रह गया कि यार, ये बंदा इस्लामाबाद में बैठ के इस तरह की बात कर रहा है। इसके अलावा मैं गांव गया हुआ था, तो वहाँ पे लोगों के दरमियान अजीब सी कहानियाँ फिरी हैं। वो कहते हैं कि इन्होंने 20 से 22 हज़ार बंदे को कत्ल करके यहाँ पे कहीं दफना दिए। तो मैं हैरान परेशान। मैंने कहा, यार, मेरी बात सुने, ये बातें मैंने अपने कानों से सुनी है, ये चीज़ें मैंने अपने कानों से बातें सुनने के बाद मैंने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। अदरवाइज तो बहुत सारे लोग वीडियोस बना रहे थे। लोगों के दरमियान बहुत ज़्यादा कहानियाँ वो गर्दिश कर रही हैं। पीटीआई क़यादत ने भी इस हवाले से कहा है कि हमारे पीटीआई क़यादत ने भी 12 डेड बॉडीज़ का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 12 लोग उनके कारकुनान जो है वो जाँ बहक हुए हैं। खैर, आपको बताते चलें कि ऑपरेशन लोगों के दरमियान एक ये बड़ी परेशानी फैल रही है। ये एक बड़ी सोच उनके अंदर है कि इन्होंने अंधेरा कर दिया, और अंधेरा करने के बाद इन्होंने गोलियां चलाई, और इतने सारे लोग जो आए हुए थे वो किस तरह वापस जा सकते थे? एक आधे घंटे में वो किस तरह भाग गए, वो किस तरह वापस गए? तो इस हवाले से मैं थोड़ा सा, चूँकि मैं क्राइम रिपोर्टर हूँ, मैं जो फोर्सेस हैं उनके ऑपरेशंस मैंने
काफ़ी देखे हुए हैं। 2014 से लेके अब तक कंसेक्टिवली जितने भी इस्लामाबाद में ऑपरेशन हुए कम उमेश उनमें मैं उनको मैं कवर करता हूँ और उनको बड़े करीब से देखा है। तो इस ऑपरेशन की आपको बात सुनाते चलें। यहाँ जिनाह एवेन्यू पर डी चौक में जब पीटीआई के कारकुनान आए और उसके बाद उन्होंने रेड जोन की जानिब उन्होंने पेशकदमी शुरू कर दी। डी चौक का जो कंटेनर था उन्होंने क्रॉस कर लिया। तो उसके बाद ऑपरेशन शुरू होता है जो ही अंधेरा होता है। तो एक बात ये समझ लें कि जब भी ऑपरेशन होता है, फोर्सेस जब ऑपरेशन करती हैं तो सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है इसमें वो ये होता है कि आपका जो अपोनेंट होता है उसको स्टेट ऑफ शॉक में लेके जाना होता है, उसको समझना है कि उसके साथ हो क्या रहा है। फोर्सेस का जो ऑपरेशन होता है, पुलिस का ऑपरेशन थोड़ा डिफरेंट तरह का होता है, लेकिन जब सिक्योरिटी फोर्सेस जब आर्म्ड फोर्सेस कार्रवाई करते हैं तो वो इस तरह का ऑपरेशन होता है कि जो आपका अपोनेंट होता है उसको एकदम स्टेट ऑफ शॉक में लेके जाना होता है, उसको समझना है उसके साथ हुआ क्या है। तो हुआ ये कि सबसे पहले लाइटें ऑफ की गई। लाइटें ऑफ करने के बाद आंसू गैस की शेलिंग शुरू कर दी गई। अब लाइटें ऑफ हैं, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है और साथ शुरू कर दी गई हवाई फायरिंग। अब वो जो हवाई फायरिंग थी वो ओरिजिनल वाली थी और उसके बाद जो लोग आगे आ रहे थे, जो फोर्सेस पर हमले कर रहे थे, उनको रबड़ की गोलियों से निशाना बनाना शुरू कर दिया गया। अब आप देखें कि अंधेरा है, लाइट नहीं है, आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, हु का पड़ी हुई है सारे सिनेरियो में, और एकदम से आपको गोली लगती है। तो वो गोली आपको नहीं पता, क्योंकि आप आवाज़ ओरिजिनल वाली गोली की सुने हुए हैं, आपको गोली लगती है और आपको यही लगता है कि मुझे गोली लग गई और वो बंदा गिर जाता है और उसको शायद अंदाज़ा नहीं होता कि ये असली वाली गोली है या रबड़ वाली गोली है। और उसके साथ जो कम अज़ कम जो सर्कल होता है 8-10 लोग उसके करीब खड़े हुए हैं, उनको भी यही लगता है कि इसको गोली लगी है। और चूंकि आवाज़ वो सुन रहे थे ओरिजिनल वाली गोलियों की, तो उनको लगा कि इस बंदे को ओरिजिनल वाली गोली लगी है। तो ये थी स्ट्रेटजी फोर्सेस की। उन्होंने जब ऑपरेशन किया, उन्होंने अंधेरा किया, अंधेरा के बाद उन्होंने आंसू गैस की शेलिंग शुरू की, आंसू गैस की शेलिंग के साथ ही उन्होंने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और मारी उन्होंने रबड़ की गोलियां। जो कारकुनान थे उन्होंने पीटीआई की क़यादत के खिलाफ भी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया, उनकी गाड़ियों को मतलब पत्थर मारने शुरू कर दिए। तो ये सारा सिनेरियो बना, जिसके बाद पीटीआई की क़यादत पहले भागी और पीटीआई के कारकुनान बाद में भागे। इसमें एक और चीज़, अच्छा ये तो हो गया ऑपरेशन का सिनेरियो। अब आपको बताते चलें कि कुछ जो लोग सवाल करें कि 700 बंदा मर गया, अल्लाह माफ़ करे, इंसान है, इंसानी जान बहुत कीमती है, 700 हो या 1 हो वो उतना ही कीमती है। कुछ लोग ये कह रहे हैं, कहानियाँ जो दूर दराज इलाकों में फिर रही हैं, कहानियाँ ये है कि जी मतलब 2,500-3 हज़ार बंदा मार दिया गया, कोई कह रहा है कि 20,000 बंदे को इन्होंने मार दिया है, कुछ कह रहे हैं। कल इस्लामाबाद में एक जगह पे मैं बैठा हुआ था और एक बड़ा जी शऊर जिसे मैं समझता था वो कह रहा था कि अस्पताल की छत पे कुछ लाशें जलाई गई हैं। तो मैं और हम 4 लोग थे उस वक्त उस बंदे के पास। तो हम चारों ने कहा कि भाई 4 लाशें अगर किसी अस्पताल की छत पे जलानी है तो ये पागल है। मतलब इंसानी जिस्म को अस्पताल की छत के ऊपर आप जलाए, नॉट पॉसिबल। मैं उनसे यही सवाल करता हूँ कि अगर 2,500-3 हज़ार या 700 बंदा भी मारना था तो इस्लामाबाद ला के मारना था यार, ये पॉसिबल है। इस्लामाबाद में ये अगर इस तरह का ऑपरेशन करना होता तो अटक में नहीं हो सकता था, संजानी में नहीं हो सकता था। मतलब अटक जो बिल्कुल वहाँ पर मीडिया की तरफ से एक्सेस नहीं है, वहाँ पे सिग्नल्स इतने ज़्यादा नहीं आते, तो क्या ये ऑपरेशन वहाँ पे नहीं हो सकता था? वहाँ पे कर देते। अटक में अटक के पुल पे मार देते। कटी पहाड़ी पे ऑपरेशन बड़ा आसान था इस तरह का करना, रात भी वहाँ पे थे
तो वहाँ पे भी हो सकता था कि यहाँ पे किसी को पता ही ना चलता। इस्लामाबाद ला के और फिर एन जिना एवेन्यू पे ला के जहाँ पर दुनिया भर का मीडिया यहाँ पर मौजूद है, वहाँ पे इसका ऑपरेशन इतने बंदे मारने थे और फिर वो छुप जाते। और बहुत से दोस्त ये कह रहे हैं, उनका ये कहना है कि या जो पाकिस्तानी मीडिया है और वो बात को छुपा रहा है, वो सही बात नहीं बता रहा और पाकिस्तानी मीडिया बिका हुआ है। तो ये एक आम सी बात बन गई है कि मीडिया के हवाले से बात करना, मीडिया को ब्लेम करना। मेरे भाई, मैं उनसे ये सवाल करता हूँ, फॉर एग्जांपल वैसे तो ऐसा है नहीं, मैं खुद मीडिया में काम कर रहा हूँ, ऐसा है नहीं कि सारा मीडिया बिक जाए, ऐसा भी नहीं कि सारा मीडिया डर जाए। अगर फॉर एग्जांपल मान लिया इस्लामाबाद पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है वो खौफ में मुब्तला है, वो कोई खबर नहीं दे रहा, पाकिस्तान का सारा मीडिया जो है वो बिक गया है, फॉर एग्जांपल, लेकिन क्या CNN भी बिक गया, BBC भी बिक गया, वॉइस ऑफ अमेरिका भी बिक गया? यार ये कैसे पॉसिबल है? अगर इतने बंदों को मारना होता तो वो कहीं और मतलब अटक ना मार देते, टेक्सला के करीब ना मार देते। फिर एक उन्हीं दोस्तों से जब मैं ये सवाल करता हूँ कि यार 700 बंदा मार गया, अल्लाह माफ़ करे, 700 लोगों को कत्ल किया गया, उनकी डेड बॉडीज कहाँ पे है? हाँ, ये मतलब कोई छोटी सी चीज़ है जिसको उठा के इन्होंने कहीं फेंक दिया। 700 बंदे की डेड बॉडीज कहाँ पे होंगी? उसका जवाब नहीं देते। उसका जवाब लोग ये कहते हैं, अच्छा यार इन्होंने कहीं दफना दी हैं, वहाँ पे खड्डे खोद रहे हैं, क्रेनों के साथ इन्होंने वहाँ पे दफना दी है। मैं बहुत सारी बातें नहीं बता रहा, वो जो कहानियाँ मैंने 4-5 दिन सुनी है वो बड़ी खौफनाक कहानियाँ, और लोग उनके ऊपर यकीन करके बैठे हुए हैं और इतनी अजीब कहानियाँ सुनी हुई हैं, लोगों में फैली हुई हैं। अच्छा, उनसे एक और सवाल मैं करता हूँ कि अच्छा यार 700 लोग थे तो उन 700 लोगों के लवाहिकीन कहाँ पे? मतलब एक बंदा, मतलब वो लावारिस तो नहीं था जिसकी डेड बॉडी को मार के इन्होंने दफना दिया है, तो उसके लवाहिकीन कहाँ पे? कोई रोला डाल रहे हैं, कोई शोर मचा रहे हैं, तो उस पर लोग खामोश हो जाते हैं। यार 2-4 बंदे हों, 10 हो, 20 हों, तो वो तो खामोश करवाए जा सकते हैं। 700 लोगों की फैमिलीज को किस तरह खामोश करवाया जा सकते हैं? तो ये सारे सवालात हैं, ये सारी बातें हैं जो मैं काफ़ी दिनों से सुन रहा था, जो कहानियाँ मैं सुन रहा था। लोगों के अंदर खौफ, नफरत की जो फिज़ा थी उसको कम करने के लिए मैंने ये वीडियो की है। इसका हरगिज़ मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी का साथ देना या किसी की मुखालफत नहीं है, सिर्फ लोगों के अंदर ये, लोगों के जहनों में जो कहानियाँ फिर रही हैं उनको क्लियर करने के लिए ये चीज़ें मैंने बताई हैं कि ये बिल्कुल फेक है। 100 बंदा मर गया, 250 बंदा मर गया, 700 बंदा कत्ल कर दिया गया, 2,500-3 हज़ार बंदे को कत्ल करके लाशें इस्लामाबाद में दफना दी गई, ये बिल्कुल फेक है भाई। PTI की अपनी क़यादत ने 12 लोगों का कहा है। मेरी जो मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, लेकिन PTI की अपनी क़यादत से ये कह रही है कि 12 लोग हमारे जो है उनकी डेथ हुई है। तो ये कहानियाँ, अगर PTI की क़यादत ये कह रही है तो PTI या अवाम में ये तासुर क्यों फैल रहा है कि 250-300 बंदा इन्होंने मार दिया? या फिर लोग इस बात पे भी कन्विंस हो गए हैं कि PTI की क़यादत भी डरी हुई है, वो भी नहीं बता रहे। यार कहानियों पे यकीन ना किया करें, ऑथेंटिक लोगों, ऑथेंटिक जो अथॉरिटी होती है उनकी बात पर यकीन किया करें। बहुत शुक्रिया।